नमस्कार। कुछ 5 मिनट का समय मिला है। हम लोग देखते हैं दूसरा श्लोक 6वां अध्याय। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न यह संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। इसका मतलब क्या है कि जो जिसको संन्यास कहते हैं उसी को भी योग भी कहते हैं। और जिसका कर्मफल के विषय संकल्प टूट गया, पहले वो सोचता है कि मैं निष्काम कर्म करूँगा, कर्म ही पूजा कैसे करूँगा, और उसके बाद में वो उसके परे चला जाता है और उसको उसमें वो उसी जटिलता में वो गढ़ा रहा तो योगी बन नहीं सकता। उसके परे जाता है तभी वो योगी बनता है और वो परमात्मा तत्व को प्राप्त करता है। और सत्न्यासी यानी कि जो भगवान से एक रूप हो चुका है, वो चाहे भव्य वस्त्र धारण करो या गृहस्थाश्रम में रहो, कोई भी कर सकता है। वो ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे हैं, ऐके संन्यासी तूची योगी ऐसे एक वाक्य तेजी से जगी गुड़ी उभविली अनेगी शास्त्रांतरी। शास्त्रों में लिखा गया है कि जो सत्न्यासी, जो भगवान से एक रूप हुआ सन्यासी, भव्य वस्त्र धारण करके या कैसे भी, वही योगी भी है। युजि युंजित योगान, भगवान से योग एक रूप हो गया, भगवान ने उसे अपने में समा लिया है। ऐसे एक वाक्य चीज, ऐसा एक वाक्यता ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है। और इसी की गुड़ी उभार, यानी गुड़ी पड़वा का मतलब है ना आपको, कैसे गुड़ी उभारते हैं और कहते कि हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, उसी तरीके से कि ये शास्त्र में कहा गया है। ये कहा गया है कि सन्यासी जो है वही योगी भी है। जे तो सन्यासीला संकल्प टूटे तेथे जी योगाचे सार भेटे, ऐसे ही अनुभव चीनी घटे साचे जाए। कि अभी जो बताया कि संकल्प लेके हम लोग कुछ काम करते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, फिर वैसा करूँगा, मैं अच्छे मार्क कमा के ही लाऊंगा, इस बार मैं ये ऐसा करके ही रहूँगा। तो क्या होता है कि ऐसे आदत हो जाती है, धीरे धीरे उस आदत के परे जाने का कि हम हमारा कर्म ये पूजा जैसे होना चाहिए। और अब फिर क्या होता है, आदत हो जाती है कि अपना काम परफेक्ट समय का समय पे अपनी मर्यादा में, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसे काम करने की आदत हो जाती है। तो फिर वो वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा जैसे हो जाता है। और बाद में वही कर्म पूजा होके हम योगी बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, क्योंकि संकल्प विकल्प के परे चले जाते हैं हम लोग। ठीक है, फिर उसी को सन्यासी और उसी को योगी पे कहते हैं, क्योंकि आखिर में वो भगवान से एक रूप हो गए रहते हैं। तो हम लोग ऐसे मार्ग पे चलते हैं। श्री कृष्ण और ज्ञानेश्वर महाराज दोनों भी एक ही चीज़ कह रहे हैं। धन्यवाद।